यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे से। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग के टाइम से। तो मैंने सोचा कि रोज़ मॉर्निंग टाइम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आज इवनिंग टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो 4:30 बजे आ जाते हैं और उसके बाद से शुरू हो जाते हैं मेरे सारे काम। तो सबसे पहला काम होता है चाय नाश्ता, फिर उसके बाद सारे काम होते हैं। तो मैंने एक तरफ फ्राई पैन में कॉफ़ी बनाने के लिए दूध चढ़ाया है और दूसरे पे चाय, क्योंकि मम्मी पापा चाय पीते हैं और हम दोनों लोग कॉफ़ी शाम को पीते हैं और बेटी भी मेरी दूध पीती है। तो इसके साथ कुछ नाश्ता भी होना चाहिए। तो पता है, मैं कॉफ़ी जब भी बनाती हूँ तो मैं पाउच वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कम ज़्यादा नहीं होता और ऐसे मुझसे कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं पाउच वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। तो एक तरफ मम्मी पापा की चाय छन गई है और दूसरी तरफ मैं कॉफ़ी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैं कॉफ़ी को डाल दी हूँ, दूध डाल दी और उसके बाद जो मैसर होता है उसी से मैं मैश कर दे रही हूँ। तो इससे बहुत अच्छा फेनेदार कॉफ़ी बन जाती है। आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मैं दूध नहीं पीऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी। तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी गर्म करके और फिर थोड़ा सा ऊपर से दूध भी डाल दिया। ये देखिए मम्मी पापा की चाय रेडी हो चुकी है और हम दोनों लोगों की कॉफ़ी, और ये मेरी बेटी की कॉफ़ी। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने नाश्ते में आज क्या बनाया है। तो आज ना मैंने लैया, और फिर बातें करते करते मेरी लैया भी जल गई। तो ये मैंने मूंगफली भी दाने थे वो भी थोड़े से गर्म कर लिए और लैया भी गर्म कर ली और इसमें से चॉप कर लिया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। जो नहीं बिहारी स्टाइल में बनती है भेलपूरी, तो मैंने वही बनाई है। शाम को कुछ ना कुछ चाय के साथ नाश्ता होता ही होता है। तो बहुत दिनों से कभी लैया कल्हार भी लेती हूँ, कभी ये भी जाता है, कभी नमकीन वगैरह वगैरह सब बहुत हो जाते हैं। तो आज भेलपूरी खाने का मन था तो मैंने सोचा आज भेलपूरी बनाते। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए मेरी हेल्प करने, क्योंकि उनको भेलपूरी अपने हाथ की ज़्यादा पसंद है। तो ये मत डालो, वो मत डालो, ये मत करो। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अचार का तेल डाल लेती हूँ तो उनको वो पसंद नहीं, इसलिए कभी मैं भेलपूरी बनाती हूँ तो वो आ जाते हैं। तो उन्होंने कच्चा ऑयल डालने जा रहे थे, वो भी मना कर दिए, तो फिर मैंने नहीं डाला। तो जितनी सारी घर में नमकीन थी सारी नमकीन डाले और टमाटो सॉस डाल दिया। और ऐसे तो मैं डालती हूँ जो अचार का तेल होता है वो भी डाल देती हूँ, बट आज मैंने नहीं डाला है क्योंकि ये आ चुके थे। और बाद में हल्का सा एकदम सॉस डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए बन के रेडी हो गई है मेरी भेलपूरी। तो फिर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर चाय पीते हैं। पापा नहीं है लेकिन उनके थोड़ा काम चल रहा है तो पापा वहाँ पे, पापा की चाय साइड में रखी हुई है, फिर बाद में गर्म कर देंगे और थोड़ी बहुत ही गपशप होती बातें करते हैं। तो चाय पीते पीते हम सब, और फिर चाय पीने के बाद लग जाते हैं हम कपड़े घड़ी करने में। ये डेली के कपड़े हैं जो रोज़ हम धुलते हैं वही हैं। तो बस ये टाइम होता है कपड़े नहाने का, और किट्टू की ड्रेस होती है जो मुझे प्रेस करनी पड़ती है बस, क्योंकि हम सब जितने बड़े कपड़े होते हैं वो सब बाहर प्रेस कराते हैं और बच्चों के कपड़े ये हैं जो कि मैं घर में प्रेस करती हूँ बस। तो मॉर्निंग का जो काम होता है वो मेरा करीबन 1 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाता है। 1 बजे मैं लेट जाती हूँ। तो 1 से 4:30 का जो टाइम होता है उसमें मेरा रेस्ट टाइम रहता है। लेकिन बीच में बस 2 बजे मेरी बेटी आती है तो मुझे उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं और उसे खाना देना पड़ता है। बस खाना खिला के उसको सुला देती हूँ, फिर मैं भी लेट जाती हूँ। फिर मैं डायरेक्ट उठती हूँ 4:30 बजे। 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक मेरा फुल रूटीन रहता है, बिल्कुल ब्रेक नहीं रहता। बीच में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और वैसे काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरा बेटा भी साथ में रहता है और वो बहुत परेशान करता है। अब जैसे देखिए कि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो साथ में ही बैठेगा, कहीं प्रेस छूने को भागेगा, कहीं मेरा बोर्ड उसको स्विच बंद कर देगा। तो ये सब भी उसको बताना पड़ता है बीच में, बेटा ऐसे मत करो नहीं तो जल जाओगे ये वो। तो आप इसे देख रहे हैं कि मैं बेड पर प्रेस कर रही हूँ और मेरा वहाँ से वायर नहीं जा सकता था प्रेस का, इसलिए मैंने जोड़ने के लिए एक और बोर्ड लगा दिया है। और बच्चों की वाइट ड्रेस रहती है ना, इसलिए डेली ही प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ क्योंकि मेरे पास 4 ड्रेसेस थी तो चल जाती है, हो जाता है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं बच्चों को बिना प्रेस किए हुए कपड़ों से स्कूल भेज दूँ। एक दिन मैंने लाइट नहीं आ रही थी मॉर्निंग में, नाइट पे मैं भूल गई थी मॉर्निंग में, फिर लाइट आई और चली गई। मैंने ऐसे ही भेज दिया, लेकिन मुझे पूरे दिन अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब मैं भी छोटी थी स्कूल जाती थी तो मैं रात में को उठ के प्रेस करूँ, जबकि तब तो कोयले वाला प्रेस हुआ करता था हम लोगों के टाइम पे। मेरे घर में लाइट नहीं आती थी पहले, तो इलेक्ट्रिक प्रेस नहीं था।
तो कोयले वाले प्रेस को मैं करके स्कूल आती थी। मैं भी बिना प्रेस किए हुए ड्रेस पहन के कभी स्कूल नहीं गई, तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी कैसे जा सकती है। तो मैं उसके कपड़ों में भी डेली प्रेस करके उसे भेजती हूँ। और जो बच्ची मेरी बेटी की पैंटें होती हैं छोटी छोटी सी, उनमें भी प्रेस कर देती हूँ। मुझे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने में और पहनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों के कपड़ों में ही प्रेस करती हूँ, बाकी हस्बैंड के कपड़ों में नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके कपड़ों में मैं करती हूँ तो थोड़े दाग दाग से बन जाते हैं और उनको पसंद नहीं आता, तो वो अपना बाहर से करते हैं। फिर शाम के टाइम में मुझे बनानी थी उसके मटर के पराठे, तो बस उसके लिए मैंने मटर छील ली थी और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और फिर मुझे फ्राई करना था। और मैं मटर सादी ही फ्राई करूँगी, लहसुन डाल के, मसाले कुछ नहीं डालूँगी। लहसुन डाल दिया और हल्का सा हींग डाल दिया और बस यही मटर डाल देंगे। इसे हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे थोड़ी थोड़ी देर तक चला चला के। और मैं मसाले नहीं डाली हूँ, इसलिए आप चाहे मसाले डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास आलू रखी हुई थी ना, आलू मसाले वाली, तो वो मैंने पराठे बनाए थे उसकी आलू थी, तो बच गई थी, तो उसको मैंने मिला दिया ताकि फ्लेवर चेंज हो जाए। क्योंकि कल सब कोई पराठे खा चुका है आलू के, तो आज कोई नहीं खाएगा, इसलिए थोड़ी सी मटर मिला दी उसमें। तो अब मैं इधर पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँ। और उधर मटर जब फ्राई हो रही थी उतने में मैंने अपनी बेटी की बॉटल को वॉश कर लिया था और फिर उसे बॉईल कर लिया, क्योंकि मेरा बेटा है जो दूध बॉटल से ही पीता है, तो उसके लिए मुझे बॉटल भी बॉईल करनी पड़ती, वरना फिर जब बॉटल हम अच्छे से उनको खिलाएंगे नहीं तो फिर बच्चों को डायरिया होने का डर रहता है। और मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ, तो इसलिए मैं 3 बॉटल यूज करती हूँ। तो दिन में एक ही बार मुझे खिलानी पड़ती है और वो मैं शाम को करती हूँ। तो देखिए इधर मेरे पराठा सिक भी चुका है एक, और दूसरा मैं बेल भी रही हूँ, और इधर मेरा बॉटल भी बॉईल हो रही है और दूध बॉईल हो चुका है। और मटर के पराठे ना मेरे यहाँ सबको बहुत ही पसंद है, और मीठी चटनी के साथ, जो टमाटर की मीठी चटनी होती है ना, उसके साथ ये मटर के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मेरी मीठी चटनी जो पहले से ही बनी हुई रखी थी। और ये खट्टी मीठी चटनी होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है मटर के पराठे और ये चटनी। तो ये देखिए गर्मा गर्म सा पराठा सबको एक एक करके दे दिया। अब बारी आती है मेरे खाने की। तो जो पराठे ना, इनके ऊपर मक्खन डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे कोई भी पराठे और उसके ऊपर मक्खन लगा हो तो उसका टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। और फिर उसके बाद ना सारे काम होने के बाद मैं रात में ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ, क्योंकि ये फिर सुबह हस्बैंड टिफिन में लेके जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।